अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार आपके लिए एक वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो बनाने वाले हैं वेद के बारे में। जैसे इतिहास हम लोग बहुत सारे पढ़े होंगे, स्टार्टिंग में हम वेद के बारे में पढ़ते हैं। वेद, उपवेद, वेदांग, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले जो वीडियो आप बता रहे हैं, सबसे पहले हम वेद के बारे में पढ़ रहे हैं। जितने सारे लोग आप लोग जानते हैं वेद के बारे में, वो थोड़ा कमेंट करके हमको बताइएगा कि और इसमें क्या क्या जुड़ना चाहिए, जानते हैं या नहीं जानते इसके बारे में, हमको बताइएगा आप लोग। और फिर उसके अनुसार से हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा उसमें डीप पढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए, चलते हैं, आज मिलते हैं वेद से। वेद क्या है भाई, इसके बारे में पता करते हैं। वेद, सबसे पहले तो ये समझना है कि वेद क्या है। वेद बना किससे? वेद एक संस्कृत विद शब्द से बना है। कौन सा शब्द से? विद शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। पवित्र एवं आध्यात्मिक पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान। अब यहां सबसे पहले इससे और क्वेश्चन आता है कि वेद सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है। सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कौन है? वेद है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि वेद की रचना किसने किया? तो वेद की रचना वेद व्यास ने किया। वेद व्यास। वेद व्यास का पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। शॉर्ट में आप वेद व्यास कह सकते हैं। वेद की रचना किसने किया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिसको शॉर्ट में हम लोग वेद व्यास कहते हैं। यहां तक के ठीक है। अब हम देखेंगे कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है? तो यहां पर देख ले, वेदों की संख्या 4। अब ये वेदों की संख्या 4 है, वो कौन कौन है? इस प्रकार है चारों। पहला आप लिखिए ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, और तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद या अर्थवेद, इसी को कहते हैं। अथर्ववेद कहिए चाहे अर्थवेद कहिए, एक ही बात है। तो ये 4 वो वेद हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चारों वेदों में सबसे पहला वाला वेद ऋग्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, इस पर आते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि सभी ग्रंथों में, यानी सभी वेदों में, जितने सारे वेद हैं, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सभी वेदों में सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल? तो ऋग्वेद में 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। अब मंडल नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप ऐसे कीजिए, मंडल का मतलब खंड, टुकड़ा, ये सब समझ लीजिए। मंडल का मतलब यही होता है, खंड या टुकड़ा। तो ऋग्वेद के कितने मंडल में? 10 मंडल में बांटा गया। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। अब सूक्त का हिंदी क्या होता है? श्लोक। सूक्त का हिंदी क्या होता है? श्लोक। यानी कि ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितना है? 1028। और क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है?
10,462 ऋचाएं, 10,462 ऋचाएं, ये 10,462 ऋचाएं। अब ऋचाएं को क्या कहते हैं? मंत्र कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे बाद का मंडल या नया मंडल किसको कहते हैं? तो सबसे बाद का मंडल या नया मंडल किसको कहते हैं? पहला एवं 10वां मंडल। पहला एवं 10वां मंडल को सबसे बाद का मंडल या नया मंडल के नाम से जाना जाता है। इतना अगर यदि आपको लोग समझ गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख सकते हैं भी है, तो हम मिटाते हैं, इसका आगे हम बता देते हैं। हम लोग अभी पढ़े कि ऋग्वेद में 10 मंडल में पहला मंडल और 10वां मंडल को नया मंडल या बाद का मंडल कहा जाता है। लेकिन दूसरा से सातवां मंडल को जो है ये सबसे पुराना मंडल। दूसरा से सातवां मंडल कैसा मंडल है? सबसे पुराना मंडल है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? दूसरा से सातवां मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वंश मंडल, खंड मंडल, गोत्र मंडल एवं ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। गोत्र मंडल या ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। दूसरा से सातवां मंडल सबसे पुराना, सबसे नया मंडल कौन? पहला और 10वां या बाद का मंडल। सबसे पुराना मंडल कौन? दूसरा से सातवां है। इसे और किस नाम से जानते हैं? वंश मंडल, खंड मंडल, गोत्र मंडल एवं ऋषि मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। अब आते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन से मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। गायत्री मंत्र होगा, यहां मंडल लिखा गया, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र किसने लिखा था? तो गायत्री मंत्र लिखने वाले व्यक्ति थे विश्वामित्र जी। गायत्री मंत्र किसने लिखा? विश्वामित्र जी ने लिखे थे। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र जो है ये कौन से देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को ये समर्पित, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है ये गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र लिखा किसने? विश्वामित्र जी ने। कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। अब हम देखते हैं ऋग्वेद के सातवां मंडल में। ऋग्वेद के सातवां जो मंडल है इसमें किसका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के सातवां मंडल में 10 राजा और सुदास के बीच में युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसे हम लोग कह सकते हैं 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है। सातवां मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है। ये 10 राग युद्ध का मतलब 10 राजा एक साथ थे और दूसरे साइड से और दूसरे तरफ से कौन थे? दूसरे तरफ से सुदास। ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। कौन से नदी के तट पर हुआ था? रावी या पारुसनी नदी के तट पर। रावी अभी इसको नया नाम है, इससे पहले पारुसनी इसको कहते थे। ऋग्वेद के सातवां मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख है, जो किसके किसके बीच में? 10 राजा और सुदास के बीच में हुआ, जिसमें सुदास की जीत हुई। और ये युद्ध कौन से नदी के तट पर? रावी या पारुसनी नदी के तट पर। पहले इसको पारुसनी कहा जाता था, अभी वर्तमान में इसी नदी को रावी नदी कहा जाता है। अब देखते हैं ऋग्वेद के 8वां मंडल। ऋग्वेद के 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया। क्या कहा गया है? खील कहा गया। यह इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खील कहा गया।
आगे देखेंगे ऋग्वेद के 9वां मंडल में क्या है, तो ऋग्वेद के 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया, सोम देवता का उल्लेख किया गया। सोम देवता का उल्लेख मिलता है कौन से मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में। यह सोम देवता क्या है, पौधों का देवता। ऋग्वेद में पौधा का देवता था, उसको क्या सोम के नाम से जाना जाता था, वही सोम देवता ऋग्वेद के 9वें मंडल में। और ऋग्वेद के 10वां मंडल में क्या चीज का उल्लेख है, ऋग्वेद के 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसके अनुसार ये बताया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जांघ से तथा शूद्र की उत्पत्ति पैरों से माना गया, पैरों से माना गया है। होता ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऋग्वेद के 10वां मंडल में क्या चीज उल्लेख है उसके बारे में हमको पढ़ना। ऋग्वेद के 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें यह कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जांघ से तथा शुद्ध जो छोटे जात होते हैं उसका उत्पत्ति पैरों से माना जाता है, ऐसा कहा गया। इसके बाद हम अगला वीडियो इसके बारे में जितने सारे चीजें हैं वो अगला वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।